बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, मैं क़यामत के दिन आपके लिए इसके बारे में गवाह बन जाऊँगा। उन्होंने जवाब में कहा, अगर मुझे ये डर न होता कि कुरैश मुझे आड़ दिलाएंगे, कहेंगे कि इस मौत की घबराहट ने इस बात पर आमादा किया है, तो मैं ये कलमा पढ़ कर तुम्हारी आँखें ठंडी कर देता। इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, आप जिसे चाहते हो इसे राह रास्त पर नहीं ला सकते, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहे राह रास्त पर ले आता है। हदीस शरीफ। साहबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे कि आपने चाँद की तरफ देखा। 14वीं रात का चाँद था और फरमाया कि तुम लोग अपने रब को इस तरह देखोगे जिस तरह इस चाँद को देख रहे हो, और इसके देखने में कोई दक्कम-पेल नहीं होगी। बस अगर तुम्हें इसकी ताकत हो कि सूरज तुलू होने के पहले और सूरज ग़ुरूब होने के बाद की नमाज़ों में सुस्ती ना हो तो ऐसा कर लो। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानियाँ कैसे होती थी। उन्होंने फरमाया, एक आदमी अपनी और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बान करता था। वो लोग खुद खाते थे और दूसरों को खिलाते थे, यहाँ तक कि लोग कसरत कुर्बानी पर फख्र करने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो सूरज इंसानों के इतना करीब हो जाएगा कि 1 या 2 मील के फासले पर होगा। सूरज इनको झुलसाएगा और लोग अपने माल के मुताबिक पसीने में शराबर होंगे। बाज़ का पसीना एड़ियों तक और बाज़ का कमर तक होगा और बाज़ का मुँह तक पहुँच जाएगा।